दर्शकों, क्या आपने कभी भूत को कार में सफ़र करते हुए देखा है? अगर नहीं, तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सचमुच में ऐसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रमेश नाम का एक लड़का हुआ करता था। वो उड़ीसा का रहने वाला था और उसके पास एक कार थी जिसे वो भाड़ा पर चलाता था और वही उसका घर चलाने का साधन भी था। हर दिन उसे कोई ना कोई कस्टमर मिल ही जाता था और वो खुश हो जाता था, क्योंकि वो यही सोचता था कि आज कुछ पैसे मिल जाएंगे। इसी तरह वो अपने एक कस्टमर को लेकर पूरी छोड़ने जा रहा था और लगभग उस समय रात के 11:30 बज रहे थे और उसी समय उसके फ़ोन की घंटी बजती है, जिसमें उधर से आवाज़ आती है कि मैं साहिल बात कर रहा हूँ और मुझे आप लेने के लिए आ जाइए, क्योंकि 1 घंटे में मुझे एयरपोर्ट जाना है। फिर क्या था, रमेश तो वैसे भी कस्टमर को पूरी छोड़कर उधर से अकेला ही आने वाला था। इसलिए रमेश खुश होकर उस कस्टमर को पूरी छोड़ता है और फिर वो खुशी खुशी उसी एड्रेस पर जाने लगता है जो एड्रेस उसके फ़ोन पर आता है। और जब वो उस एड्रेस पर पहुंचने वाला होता है कि उसके थोड़ी दूर पहले ही एक व्यक्ति खड़ा उसे मिलता है और उसे लगता है कि यह शख्स वही है जिसने उसे फ़ोन किया था। और फिर वो खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछता है कि क्या आप साहिल हैं, आपको एयरपोर्ट जाना है? तो उसने कहा, हाँ मैं ही साहिल हूँ, फ़िलहाल मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ चलो और जाते समय कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ मेरी सुनोगे। ये सुनकर रमेश दंग रह जाता है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। सीधे सीधे वो गाड़ी चला रहा था और सोच ही रहा था कि जिसने गाड़ी बुक की थी ये वो व्यक्ति तो नहीं, ये वो व्यक्ति नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्हें तो एयरपोर्ट जाना था, पर ये तो मुझे कहीं सुनसान जगह पर लेकर जा रहा था। असल में ये जहाँ जाने के लिए इसने बोला, वहाँ पर 2 साल पहले आग लग गई थी और वहाँ एक कंपनी थी जिसमें आग लगी थी और कई लोग वहाँ जलकर खाक हो गए थे और तब से वहाँ पूरा सन्नाटा ही रहता है और वो बिल्कुल शमशान सा बन गया है। ये रमेश सोच ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुम ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ चलो। और जैसे जैसे वो पीछे बैठा आदमी बोलता गया, मैं गाड़ी बढ़ाता चला गया और आखिरकार उस जगह पर पहुँचा तो उस आदमी ने मुझे कहा कि जान अगर प्यारी है तो तुम यहीं रुकना, क्योंकि मैं 20 मिनट में ही अंदर से बाहर आऊँगा और साथ में जाऊँगा। अगर जान प्यारी ना हो तो फिर अंदर आना या यहाँ से चल जाना। और ये बोलकर वो व्यक्ति सामने एक वीरान पड़ी 2 मंजिले बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। और जैसे वो जाता है, रमेश बिल्कुल डरा हुआ बाहर गाड़ी से आता है और उस जगह को देखता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ वही 2 मंजिला बिल्डिंग दिखाई देती है जिसमें एक थोड़ी सी रोशनी बाहर की ओर आ रही थी। तब वो सोचने लगता है कि मैं गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से चला जाऊँ। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने के लिए सोचता है, तब तक उसके जहन में आता है कि अरे चाबी कहाँ है, और चाबी जब ढूंढता है तो उसे चाबी नहीं मिलती। तब उसके दिमाग में आता है कि हो ना हो ये चाबी वही आदमी लेकर चला गया होगा। और डरते डरते रमेश उस बिल्डिंग की ओर बढ़ता है।
भगवान का नाम लेकर दबे पांव वो उस बिल्डिंग की ओर अंदर जाता है और जाकर जो देखता है तो रमेश के होश उड़ जाते हैं। असल में वो आदमी जो उसकी गाड़ी में बैठा था उसके पूरे सिर जोर जोर से हिल रहे होते हैं और उसके नाखून बड़े बड़े अपने नाखूनों से वो ज़मीन खोदता हुआ नजर आता है और ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन हिम्मत जुटा के वो पूरा सीन वो देखना चाहता है कि वो आदमी आखिर क्या कर रहा है। तभी बगल में रमेश की नज़र पड़ती है जहाँ एक चेयर रखा हुआ होता है और उस चेयर पर उसकी कार की चाबी उसे नज़र आती है। धीरे धीरे दबे पांव वो वहाँ तक जाता है, भगवान का नाम लेते लेते उस चेयर के पास पहुँचता है और चाबी उठाकर धीरे धीरे फिर से वो पीछे की ओर आकर जल्दी जल्दी भागने की वहाँ से कोशिश करता है। तभी वो सीढ़ी से लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरता है और डर जाता है कि कहीं उस आदमी को उसके वहाँ होने का एहसास ना हो जाए। फिर भी वो किसी तरह धीरे धीरे बाहर आता है और बाहर आते ही जब उस 2 मंजिली बिल्डिंग की ओर देखता है तो वहाँ से वो आदमी उसे ताड़ता हुआ नजर आता है और जैसे वो कार में बैठता है तभी वो 2 मंजिली बिल्डिंग से छलांग लगाकर नीचे कूद जाता है। ये और भी डर जाता है और तेजी से गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगता है। तभी वो अपने लुकिंग ग्लास में देखता है कि वो आदमी उसका पीछा करता हुआ दौड़ रहा है, लेकिन 15 किलोमीटर तक वो आदमी कार का पीछा करता है, लेकिन वो रमेश को पकड़ नहीं पाता और आखिरकार एक ठिकाने पर रमेश रुकता है। तब उसके जान में जान आती है और उस दिन वो भारी मुसीबत से बच जाता है।